कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। इसका धन देखकर, उसका वैभव देखकर, उसकी संपदा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का मन देखकर, किसी का चित्त देखकर, उसका व्यवहार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। हम हमेशा एक बात कहते आए हैं, आज फिर आपको कह रहा हूं, आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। किसी धनपति के घर में शादी हो, किसी पैसे वाले के घर में शादी हो, किसी धनपति के घर में शादी हो, और एक किसी साधारण व्यक्ति के घर में शादी हो, किसी सहज व्यक्ति के घर में शादी हो, और दोनों की शादी एक ही दिन हो, एक ही तारीख को हो, तो दोनों जगह जाना, अंदाजा लगा कर आना कि पैसे वाले के यहाँ शादी में जाओगे तो केवल दरवाजे पर वेलकम किया जाएगा, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। पर किसी साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसन लगाएगा, पानी भरेगा, पंखा झेलेगा और तुम्हें भोजन कराएगा। एक साधारण व्यक्ति में उसकी नम्रता, ऐसा नहीं कि धनपति में नम्रता नहीं होती या पैसे वालों में नम्रता नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, होती है। पर यदि नम्रता का दर्शन यदि करना है, मान सम्मान का यदि दर्शन करना है, नम्रता का दर्शन करना है, मान सम्मान का दर्शन करना है, आदर का दर्शन करना है, तो आप किसी साधारण व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछेंगे, एक बात का अंदाजा आप लगाइएगा। राम जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, देवी जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं। पर कभी आपने सुना कि भोलेनाथ जी के मंदिर में 56 भोग लगा? जम के बोलो जरा, कभी सुना है आप लोगों ने कि भगवान शंकर के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा, शिव जी के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा? शंकर भगवान के मंदिर में 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कारण क्या है? शिव जी के मंदिर में 56 भोग क्यों नहीं लगता? शंकर भगवान के मंदिर में दुनिया के लोग चाहे तो 56 भोग लगा दें, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में भगवान के आगे 56 भोग लगे और मंदिर के बाहर कोई भूखा सो रहा हो तो मंदिर में भगवान को 56 भोग अच्छे लगेंगे क्या? जम के तो बोलो, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। सारे देवताओं को 56 भोग लग जाते हैं, पर मेरे महादेव को 56 भोग इसलिए नहीं लगते क्योंकि मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, भूमंडल पर रहता है। इस भूमि पर मेरा महादेव रहता है, तो मेरा महादेव ये जानता है अगर मैं 56 भोग खाऊंगा और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई बैठा है, सो रहा है, और कोई गरीबड़ा, कोई भिक्षुक अगर भूखा है, तो मेरा 56 भोग खाना बेकार है। इसलिए शिव 56 भोग नहीं पाते।